नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मुनव्वर राणा जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और विवादों में भी वो बने रहते हैं। मोदी और योगी सरकार पर वो हमेशा हमलावर रहते हैं और अब तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है और उनके गर्मी वाले बयान पर पलटवार करते हुए वो कह दिया है कि वो गर्मी स्टोर कर रहे हैं, आगे ये काम आएगी। तो आपको बताते हैं कि मुनव्वर राणा ने ये सब बातें कब और क्यों कही, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ये बयान दिया है उसके बाद एक बार फिर से वो विवादों में फंस सकते हैं। तो विस्तार से आपको खबर बताते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में लखनऊ में भी वोटिंग हुई। मुनव्वर राणा यहीं के वोटर हैं। बता दें कि लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा अपना वोट डालने नहीं जा पाए, जिसकी वजह से वो बेहद नाराज दिखे। दरअसल वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, इसीलिए वो वोट डालने नहीं जा सके। वहीं जब वो वोट डालने नहीं गए तो उनसे तमाम तरह के सवाल किए गए और लोगों ने जानना चाहा कि आखिर मुनव्वर राणा वोट डालने क्यों नहीं गए। तब ये पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जिसके बाद मुनव्वर राणा ने अपने बयान में कहा है, इस तरह पहली बार हुआ है जब उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वोट न डाल पाने का उन्हें अफसोस है कि वोट के अख्तियार के भरोसे ही वो जिंदा थे। उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार ने हमारी रुखसियत पहले से ही तय कर दी थी, इसीलिए मैं वोट डालने नहीं जा पाया। इसी के आगे मुनव्वर राणा ने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर भी अब बयान दिया है और पलटवार किया है और कहा है, योगी जी ने कहा है कि गर्मी निकाल दूंगा, इसीलिए मैं गर्मी स्टोर कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुनव्वर राणा ने योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुनव्वर राणा ने यह कहा था कि अगर 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो वो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। फिलहाल मुनव्वर राणा अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और विवादों में भी वो घिरे रहते हैं और अक्सर वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे वार करते रहते हैं। फिलहाल उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर अब सीधा सीधा हमला बोल दिया है और वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से उन्होंने सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सब कुछ ये साजिश के तहत किया गया ताकि मैं वोट ना डाल पाऊं। फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर अब बयान दिया है, तो आइए हम आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ का वो गर्मी वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि मई जून में भी मैं शिमला बना देता हूं और गर्मी निकाल देता हूं। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और यही नहीं, हापुड़ के वासियों को हापुड़ का पापड़ अगर हमें कभी प्रयागराज में बेचना हो तो मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए गंगा एक्सप्रेस जो बना रहे हैं हम लोग। सुबह निकले यहां से 6 बजे, यहां से निकले, मध्याह्न में 12 बजे प्रयागराज संगम में स्नान किया और फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में हापुड़ में। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। ओलंपिक में भी हमारे युवा पदक प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यही मेरठ पे हम लोग दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा
तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, सोच देख सकते हैं, और इसी सोच को देने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। कोरोना में हो सकता है चुनाव आयोग बड़ी रैली करने की अनुमति न दे। अपार उत्साह है। आज मैं प्रातःकाल बुलंदशहर में था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में था। क्या उत्साह है, क्या उमंग है। जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता आगे हो और नेता पीछे हो, मान करके चलो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही लोकतंत्र है। जनता उत्साह के साथ है, एक ही संकल्प है, डबल इंजन की सरकार आनी ही चाहिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आनी ही चाहिए। और उसको लेने के लिए ये जो नेता गुमराह कर रहे हैं, जिनकी टोपियां रंगी हुई हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के और राम भक्तों पर गोलियों से, उन लोगों को जनता के बीच में आने का तो कोई नैतिक अधिकार होना ही नहीं चाहिए। कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, वे अपनी बात बोले। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, जनता को बताने की आवश्यकता है। एक ही बात बता देने की आवश्यकता है। जब इनको अवसर मिला था तब बिजली नहीं दी, आज फ्री की बात करते हैं। तब तो दी नहीं, तब दंगा करवाते थे, और अंधेरा इसलिए भी करवाते थे जिससे इनके गुंडे दंगा करा करके फिर आग लगा सके। यही तो करवाते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ का उपद्रव हो, बुलंदशहर का उपद्रव हो, और इनको लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी बना देंगे तो ये दंगाई सुरक्षित हो जाएंगे। अगर प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो ये वो भी जानता है कि डबल इंजन की सरकार इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं। कोरोना के प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा जो 26 करोड़ डोज वैक्सीन की दे चुका है। वैक्सीन कोरोना का कवच है। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? ये फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन है। कोरोना का सबसे बेहतर बचाव। जिन लोगों ने नहीं ली है, अगले 2 दिन के अंदर वह वैक्सीन जरूर ले ले। ये फ्री है, सबके लिए है। वैक्सीन के बारे में जो बोलते थे कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, उनसे बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 99% से अधिक लोगों ने वैक्सीन ले ली। ये मान के चलिए कि ये बीजेपी वादी हो गए हैं 99% से अधिक लोग। तो यानी उनके जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे थे। और किस नैतिकता के साथ आज उनके सामने आते हैं, जनता जनार्दन के पास आते हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, इन्होंने वैक्सीन के मामले में गुमराह करने का प्रयास किया। इन्होंने खाद्यान्न के मामले में गरीबों का अन्न हड़पने का काम किया। इन लोगों के समय में किसान प्रताड़ित था, नौजवान परेशान था, नौजवानों के लिए नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन अब तो नौकरी निकलती है, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ यूपी के नौजवानों को नौकरी मिलती है। पुलिस की भर्ती, सेना की भर्ती, किसी भी भर्ती में उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे आता है। ये जो क्रम है यह निरंतर आगे चलता रहे। इस संकल्प के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं।